एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन डोंट कॉल मी फादर इन लॉ कॉल मी डैडी के पार्ट 12 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अचानक तयंग को महसूस होता है कि लिटिल कुक इज नाउ स्लीपी। तयंग हक ब्रेक कर कुकी को बिस्तर पर लेटा देता है। तयंग कहता है, बेबी नाउ स्लीप। आई नो तुम बहुत टायर्ड हो। कुकी तयंग के बातों पर नोट कर स्लोली आइज को क्लोज कर लेता है। तयंग जोंगकुक के हेयर्स पर हाथ फिराने लगता है। कुछ मिनटों के बाद तयंग जोंगकुक के क्यूट स्नोर सुनकर स्माइल करने लगता है। तयंग झुककर कुकी के माथे पर चुमकर धीरे से उस पार करके कहता है, बेबी मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके बाद तयंग कुछ देर और जोंगकुक के पास बैठकर स्लीपिंग बानी बॉय को निहारने के बाद उसे कंबल से अच्छी तरह कवर करके उसके कमरे से बाहर निकल जाता है। तयंग जोहब के कमरे की डोर ओपन कर सैडली स्माइल करता है। तयंग चलकर नाइट स्टैंड के पास आकर फ्लोर पर बैठ जाता है। तयंग फास्ट ड्रॉयर ओपन करता है। उसके अंदर तयंग को जोहब के कुछ मेडिसिन और एक डायरी मिलता है। तयंग मेडिसिन बॉक्स ड्रॉयर के अंदर रख देता है और उसके अंदर से जोहब के पर्सनल डायरी निकाल लेता है। तयंग डायरी ओपन कर इसे रीड करने लगता है। हे ओल्ड मैन। तयंग इसे रीड कर चकल करता है। मुझे पता है आप इस वक्त बहुत उदास हैं। मैं अब बहुत दूर चला गया हूँ, लेकिन डैड अब चिंता मत करो, मैं हेवन में चिल कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं यह फेरिस के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ और आपको तो पता ही है मुझे फ्लर्ट करना कितना ज़्यादा पसंद है और जिमिन अंकल मुझे अच्छी तरह फ्लर्ट करना सिखा दिया है। इसलिए इस वक्त आप मुझे लेकर ज़्यादा परेशान मत हो और मेरे लिए आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है डैड। ट्रस्ट मी, मैं ठीक हूँ डैड और इस स्काई से आपको और जोंगकुक को देख रहा हूँ। डैड आई रियली लव यू। I love you my young dad. I really do. Thank you for giving me your love and care dad. मैं ये तो नहीं जानता कि मैं आपके प्यार का काबिल था या नहीं, लेकिन मैं खुद को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि डैड के रूप में आप मुझे मिले। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है जब मैं पहली बार आपसे मिला था। मेरा दिल टूटा हुआ था। मेरे खुद के पेरेंट्स मुझ पर बहुत अत्याचार किया है, मुझे बहुत चोट पहुंचाया है, लेकिन आप एक हीरो की तरह मुझे उनके जैसे डेविल से बचाए हैं। थैंक यू डैड। डैड हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत स्वार्थी और मतलबी हो गया था। सेल्फिश की तरह सिर्फ खुद के बारे में ही सोचने के लिए आई एम सॉरी। मुझे पता है आप कुकी से प्यार करते हो, लेकिन मैं उससे लेकर सेल्फिश हो गया था। आई एम सॉरी डैड। तयंग सैड स्माइल के साथ कहता है, डोंट बी सॉरी होबी। आई लव यू माई सन। भले ही मैं तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हूँ और तुम्हारे शरीर में मेरा नहीं किसी और का खून है और हमारे बीच उम्र का डिफरेंस ज़्यादा ना हो, स्टिल आई एम योर फादर और यू आर माई सन। आपको पता है डैड, जब मुझे आपके पास्ट लाइफ के बारे में पता चला तब मैं बहुत दुखी हो गया था डैड। मुझे आपके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। डैड, आप सैडनेस बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हो। यू डिज़र्व हैप्पीनेस। जब आप कुकी के साथ होते हो तब आपके आंखें चमकने लगता है। मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। मैंने ये भी देखा आप मेरे और कुकी के शादी के दिन कितना हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे। मेरे शादी के दिन आपने बहुत ज़्यादा शराब भी पी लिया था और शराब पीने के बाद बेहोश होकर अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। आई एम सॉरी डैड। इसे रीड करने के बाद तयंग शॉक्ड हो जाता है। हाँ डैड, उस रात मैं आपके कमरे में आया था आपको चेक करने के लिए, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा था, लेकिन मैं बहुत मतलबी हो गया था क्योंकि मैं अपनी आखिरी टाइम आपके और कुकी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। आप जानते हैं डैड, जब मुझे
अपने बीमारी के बारे में पता चला तो मैं पहले तो बहुत सैड हो गया था। मैं इसे जानने के बाद कुकी के लिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि कुकी पूरी तरह मुझ पर निर्भर था। लेकिन जब मुझे आपके फीलिंग्स के बारे में पता चला तब मैं बहुत ज़्यादा खुश था, ये सोच कर के कुकी फिर से अकेला नहीं रहेगा। डैड, उसका ख्याल रखना, उसके प्रति अपना प्यार दिखाना, वो भी आपको सेम लव और एफेक्शन वापस देगा। मैं उसे जानता हूँ डैड, वो एक अच्छा लड़का है। मैं कुकी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक लेटर लिखकर मैं उसके बारे में आपको सब कुछ बता दूँ। कुकी जब 1 महीने के था तब उसके माता पिता ने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था, क्योंकि वो लोग कुकी के मानसिक रूप से बीमार होने से उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। फिर ऑर्फनेज के ओनर है, वो उसका पालन पोषण किया है। मैं उसे 17 साल के उम्र में मिला था डैड। कुकी चीज़ों को बहुत जल्द सीख लेता है। और डैड, आई डोंट नो मैं आपसे ये बात कैसे कहूँ। मुझे कहते हुए खुद बहुत शर्म आ रहा है। लेकिन कुकी के बारे में एक और चीज़ है जो आपको जानने की ज़रूरत है। कुकी के बारे में एक और चीज़ है, इंटीमेसी के बारे में उसे कुछ नहीं पता है डैड। जंगकुक इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए आपको उसे ये सब बहुत प्यार से सिखाने की ज़रूरत है। और वो जब बीमार होता है तब वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत रोता है। अब बस उसे तब उसके मनपसंद आइसक्रीम और चॉकलेट ला कर देना, वो तुरंत शांत हो जाएगा डैड। कुकी को कडल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ओ डैड, एक और चीज़, कुकी चॉकलेट रिलेटेड फूड बहुत ज़्यादा लाइक करता है। हिज फेवरेट फूड इज़ चीज़ पास्ता। कुकी लव स्पाइसी फूड ऑल्सो। कुकी को झींगा और नट्स से एलर्जी है। उसे टेडीज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कुकी को चमकीले चीज़ें बहुत पसंद है। उसे सी फूड खास करके सी फिश बहुत ज़्यादा पसंद है। डैड, यू नो व्हाट, उसे डोरेमोन कार्टून मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ध्यान रखना, उसे बहुत जल्द बारिश में भीगने से सर्दी भी हो जाता है। एट द लास्ट डैड, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुकी लव्स यू। उसे ये नहीं पता कि वो आपसे प्यार एज ए लवर करता है, ना कि एज ए फ्रेंड। एक बार कुकी मुझे अपने फीलिंग्स के बारे में बताया था। मैं उसके ट्रू फीलिंग्स के बारे में अच्छे से जानता हूँ डैड। कुकी हमेशा से मुझे सिर्फ अपने दोस्त के तरह ही प्यार किया है, इसलिए आप चिंता मत करो। आपसे वो पूरी तरह सिर्फ आपके है डैड। शादी के बाद उस पर ज़्यादा कठोर मत होना माय लवली डैड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाजुक है, आपको संभाल नहीं पाएगा। और हाँ, आई नो आपको बेबीज़ कितना ज़्यादा पसंद है। कुकी से शादी करके ढेर सारे बच्चे पैदा करो ताकि इतने बड़े मेंशन में फिर से रौनक वापस आ जाए। आई रियली वॉन्ट टू सी यू चबी किड्स डैड। आई लव यू डैड, यू डियर सन, जेहोप। तयंग आंखों में आंसू लिए लास्ट लाइन विस्पर करता है। तंग डायरी वापस ड्रॉयर के अंदर रखकर ड्रॉयर क्लोज कर देता है। तयंग अपने आँखों से आंसू वाइप करके कहता है, मैं तुम्हारे सारे विश फुलफिल करूँगा। आई प्रॉमिस यू माई सन। तयंग आहें भरकर जोहब के बिस्तर पर लेट जाता है, क्योंकि आज तयंग अपने सन के कमरे में ही सोना चाहता था। कुछ मिनटों के बाद तयंग को नींद आ जाता है और वो सो जाता है। अचानक एक ब्लरी फिगर तयंग के बगल में बैठकर उसके हेयर्स पर हाथ फिराने लगता है। जोहब स्माइल करके कहता है, मुझे आपके आँखों में आंसू देखने से नफरत है डैड, प्लीज़ डोंट क्राई। तयंग नींद में ही स्माइल कर रहा था। जोहब कहता है, हमेशा ऐसे ही खुश रहना। अब मुझे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे लिए हेवन में खूबसूरत पेरिस वेट कर रही हैं। बाय डैड।
माई वर्क इज़ डन। आई एम हैप्पी कि मैंने आपको आपके प्यार से मिला दिया है। और इसके साथ ही जेहब उस कमरे से डिसअपेयर्स हो जाता है। आफ्टर 1 वीक तयंग अपने सभी फ्रेंड और उनके लाइफ पार्टनर को किम मेंशन में कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया था। तयंग के सभी दोस्त लिविंग रूम में एक साथ बैठा हुआ था। तयंग स्लोली सबको सारी बातें बता देता है और ये भी कि जेहब के लास्ट विशेष क्या था और वो क्या चाहता था। सब कुछ सुनने के बाद नामजुन आहें भर कर कहता है, ओएल तयंग, ये सिर्फ हॉबी के विश के बारे में नहीं है। मेरा मतलब हॉबी क्या चाहता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन इसके साथ तुम्हारे लाइफ जुड़े हुए हैं। ये तुम्हारे बारे में है, तुम्हें लेकर है। तभी जिन कहता है, इसका क्या मतलब है? मुझे शुरू से पता था कि तई कुकी से प्यार करता है। जिन के बातें सुनकर तई शॉक हो जाता है। तयंग कहता है, हाँ? जिन कहता है, वेल मैं कुकी के तरफ तुम्हारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करके ये समझ गया था कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। मैंने सोचा ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। थैंक गॉड हॉबी ने भी इसे नोटिस किया है। ते डू यू रियली लव हिम? तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, आई लव हिम मोर देन माई लाइफ। अब मेरे पास सिर्फ वो ही है। मैं कुक को हॉबी के तरह खोना नहीं चाहता। जिमिन स्माइल करके कहता है, हम सब इस फैसले से बहुत खुश हैं कि फाइनली तुमने मूव ऑन करने का फैसला किया है। तभी योंगी कहता है, यू आर राइट जिम। ते तुम्हें उसकी ज़रूरत है और उसे तुम्हारी। हम सब तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। तयंग कहता है, थैंक्स योंगी, मुझे और मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए। अचानक कुकी यूनटेन के साथ सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। जब सब लोग नीचे लिविंग रूम में बैठकर डिस्कशन कर रहा था, तभी कुक तयंग के पेट यूनटेन के साथ ऊपर कमरे में खेल रहा था। कुकी बानी स्माइल करके कहता है, तेते लुक टैनी लव्स मी, डू यू लव मी? जिमिन कहता है, ते आंसर हिम। हम सब आंसर सुनना चाहते हैं। डू यू लव हिम और नॉट? तयंग कहता है, शॉर्टी मैं तुम्हारे तरह डरपोक नहीं हूँ। तयंग जॉन्गकुक की तरफ देखकर कहता है, यस तेथे लव यू बेबी बॉय। जॉन्गकुक तयंग के आंसर सुनकर ब्लश करने लगता है। उसके बाद ते टैन के पास आकर कहता है, टैन यू बिट्रेड योर डैड। तुम कुकी से और किसी और से प्यार कैसे कर सकते हो? कुकी कहता है, हे तुम मुझे डरा रहे हो, अब से टैन मेरा है, ओके? तयंग कहता है, टैन कम टू मी माई सन। टैन जस्ट बार्क करता है और दौड़ते हुए वापस कुकी के पास चला जाता है। जिमिन हंसने लगता है। जिमिन कहता है, गुड जॉब टैनी। तयंग कहता है, मुझसे धोखा करने के लिए अब तुम्हें फूड नहीं मिलेगा। टैनी जल्दी से जॉन्गकुक के गोद से उतरकर अपने डैड के पास आ जाता है। जेके माइंड से बच्चा है तो वो रोना चालू कर देता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।